करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था आधुनिक भारत के इतिहास में कि किस तरह से भारत के आने के लिए भारत के समुद्री मार्ग की खोज होती है। वो कौन कौन से यूरोपीय कंपनी भारत में आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग बात करते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। उसके बाद यानी वो पुर्तगाल से आया था। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो भी फैक्ट है उसके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था कि सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया। सबसे पहले यानी कि 1498 ईस्वी में यह भारत आता है और सबसे अंत में यानी 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इसको समझिए कि मार के भगाया जाता है, तब यह जाता है, जाने का नाम नहीं लेता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले और सबसे अंत में आया कौन? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में देखिए, चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले आया कब? 1498 में आया। सबसे अंत में गया कब? 1961 में सबसे लास्ट में गया। कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था क्या थी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चाहे बताते हैं। कार्टेज व्यवस्था क्या थी कि यह एक आज्ञा पत्र होता था। इससे क्या होता था कि यह एक ऐसा आज्ञा पत्र था जिसका परमिशन लेकर के आपको समुद्री व्यापार करना होता था, जिसके बदले यह क्या करता था, इस व्यवस्था के माध्यम से वह आपको सुरक्षा प्रदान करता था। अगर आप कहता था कि अगर आप हमको टैक्स नहीं दीजिएगा तो अगर आपका जहाज लूटता है, कोई समुद्री लुटेरे द्वारा अगर लूटपाट भी कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, ठीक। तो इसके बदले व्यापार करने के लिए समझिए कि डरा धमका करके यह टैक्स लेता था, यही था कार्टेज व्यवस्था। इसका जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले थे कि यहाँ पर जब व्यापार करने के लिए क्या किया, जब कंपनियां बनाई गई जिसका नाम था एस्टाडो इंडिया कंपनी। यह पुर्तगाल से जब कंपनी आई तो एक गवर्नर के रूप में भेजा गया कि आप एक टीम के माध्यम से भेजा गया कि आप जाइए और वहाँ पे व्यापार कीजिए। तो उसी में सबसे पहले जो गवर्नर के रूप में जब आए थे व्यक्ति, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह काफ़ी समझिए कि इनको कहा, यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे और इन्होंने एक पॉलिसी लागू किया था जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति। यानी कि अपने व्यापारिक अधिकारी को, यानी जैसे मान लीजिए कि ये दक्षिण मतलब ये भारत है, यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाली खाड़ी और इधर हिंद महासागर। तो इस महासागरीय क्षेत्र पे अपना एकाधिकार करने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी चलाया था जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक। यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में इतना बात समझने के लिए आवश्यक है। उसके बाद है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला जो यह कब आए थे, तो यह आए थे 1505 से 1509 तक यह आए थे। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से कब तक? 1515 तक यह भारत में आते हैं। यह इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तो आए तो इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार नहीं किया, लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब आए तो इन्होंने अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया। काफ़ी क्षेत्र का विस्तार करने का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने देखिए 1510 ईस्वी में गोवा बंदरगाह को जीत लिया, 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, 1515 में हामिद बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। तो इन सभी क्षेत्रों पर क्या किया इन्होंने? अधिकार कर लिया, यानी अपना क्षेत्र का विस्तार किया। क्षेत्र के विस्तार करने के कारण ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने एक नीति भी अपनाई थी, वैवाहिक नीति। इसमें क्या कहते हैं कि इन्होंने भारतीयों के साथ विवाह करने के लिए काफ़ी लोगों को प्रेरित किया था। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि पुर्तगालियों की संख्या बढ़ेगी और इनसे जो है सो संख्या बढ़ेगी तो इनका जो है सो अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा, मतलब विवाह होगा, बच्चे होंगे तो पुर्तगाली कहलाएंगे, पुर्तगालियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इन्होंने एक नीति अपनाई थी वैवाहिक संबंध, ठीक। और इन्होंने अपना कोचिंग कहाँ रखा था? इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ रखा था? ये मुख्यालय वो रखे थे कहाँ पे? यहाँ पे कोचिन में, ठीक। कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद और भी बहुत सारे गवर्नर के रूप में फ्रांसीसियों के द्वारा आए गए, पुर्तगालियों के द्वारा आया, लेकिन उतना महत्व नहीं रहा। सबसे ज़्यादा उसके बाद महत्व रहा नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि यह जो गोवा पर अधिकार किए थे 1510 ईस्वी में, जो कि गोवा के वहाँ पे उस समय शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे यह क्षेत्र को जीत लिया गया था। लेकिन जब नीनो डी कुन्हा आए तो इन्होंने क्या किया कि ये जो कोचिन, जो इनका मुख्यालय था, इस कोचिन से अपना हेडक्वार्टर कहाँ ले गए? गोवा। यानी गोवा को अपनी राजधानी बनाया या मुख्यालय ले गए। गोवा को मुख्यालय किसने बनाया? तो वो नीनो डी कुन्हा ने बनाया। इनका शासनकाल था 1529 से लेकर 1538 के बीच में। और 1535 में इन्होंने क्या किया? द्वीप पर अधिकार किया। यानी और भी जैसे जैसे धीरे धीरे आए तो, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो है नीनो डी कुन्हा का, वह क्या किया? गोवा को अपना राजधानी समझिए या मुख्यालय बनाया। कब? 1530 में बनाया। कब बनाया? 1530 में। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक, और इसने गोवा बंदरगाह को जीता नीनो डी कुन्हा ने, लेकिन अल्फांसो अल्बुकर्क ने गोवा को जीता, लेकिन कुन्हा ने क्या किया? गोवा को हेडक्वार्टर बनाया था। एक प्रश्न आता है कि प्रथम ईसाई पादरी कौन थे, यानी कि वैसा ईसाई पादरी, ईसाई संत जो पहली बार जो भारत आए थे, वह उनका नाम था फ्रांसिस जेवियर। इन्हीं के नाम से हम लोग आजकल जो भी मैक्सिमम स्कूल देखते हैं, संत जेवियर्स वगैरह जो स्कूल देखते हैं, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया।
अब बात करते हैं पुर्तगाली आए भारत, तो आए भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए, लेकिन भारत को भी बहुत सारी चीज़ें दे कर गए। उसमें से क्या क्या चीज़ है वो हम लोग देखते हैं। उसमें प्रमुख रूप से देखते हैं आलू, पपीता, अमरूद, मूंगफली, तंबाकू, तंबाकू प्रसिद्ध था, काजू, संतरा, लीची, ये सभी कहाँ से पुर्तगालियों की देन रही। जहाज निर्माण कला, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक स्थापत्य कला। देखिए जहाज निर्माण कला, प्रिंटिंग प्रेस देखे कि सबसे पहले गोवा में ही स्थापित करता है। उसके बाद देखते हैं गोथिक स्थापित कला, यहाँ यानी कि गोथिक स्थापित कला क्या थी कि जितने भी हम लोग चर्च देख रहे होंगे, चर्च में इस तरह का हम लोग बना हुआ देखते हैं, ठीक ना। यही कला जो होती है, यही इसी को कहते हैं गोथिक स्थापत्य कला, क्योंकि चर्च में जो भी खिड़की जो भी वहाँ के देखते होंगे तो वह इसी रूप में बना होता है, इस रूप में। तो इसीलिए इसको कहते हैं गोथिक स्थापत्य कला। यह भी किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली के शासक की बात करते हैं। इस पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था कि जब कंपनियां भारत आई थी उस समय पुर्तगाली जो शासक था, जो वहाँ का राजा था, वह था मैनुअल प्रथम, और जो राजकुमार था उनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था, यानी कि यह इनका जो शासनकाल रहा 1498 से लेकर के 1961 तक, यानी नॉर्मल सी बात है कि इसी बीच आया 1947, यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो इस आज़ादी के समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इस आज़ादी के समय पुर्तगाली जो गवर्नर था उसका नाम था जोसेफ फेरेरा बोस्सा। जोसेफ फेरेरा बोस्सा, ये एक ही आदमी का नाम है। यह क्या था? पुर्तगाली गवर्नर था आज़ादी के समय। लेकिन वही पूछेगा अंतिम पुर्तगाली गवर्नर यानी कि 1961 के समय कौन था, तो वह था मैनुअल एंटोनियो। मैनुअल एंटोनियो क्या था? अंतिम पुर्तगाली गवर्नर था, यानी 1961 में गया था। 1947 में कौन था? तो उसका नाम रखेंगे फेरेरा बोस्सा, नाम याद रखेंगे, ठीक। अकबर से मुलाकात करने वाला जो एक पुर्तगाली था वह कौन था? तो वह एक था एस्टानियो द नोरोन्हा। यह 1971 में क्या किया था? अकबर से क्या किया था? मुलाकात किया था, ठीक। अब बात करते हैं कि जब पहला गवर्नर के रूप में आया था अल्फांसो डी अल्मीडा, तो ये अल्फांसो डी अल्मीडा के समय में, यानी कि हाँ, अल्फांसो डी अल्मीडा के समय में भारत पे किसका शासन था? तो उस समय भारत में चला था दिल्ली सल्तनत का शासन, यानी कि भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन चला था। यानी दिल्ली सल्तनत में भी किसका? तो वह चला था लोदी वंश का शासन। दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 से 1526 ईस्वी तक, ठीक, 1206 से 1526 ईस्वी तक। इसी समय में लोदी वंश का शासन रहता है 1451 से 1526 में। और इस लोदी वंश में किसका शासन रहता है? सिकंदर लोदी, यानी 1489 से लेकर 1517 तक। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि 1505 में कौन आता है? अल्फांसो डी अल्मीडा। तो इसी के समय में क्या होता है कि अल्फांसो डी अल्मीडा के समय भारत पर किसका शासन था? लोदी वंश में सिकंदर लोदी का शासन था, ठीक। लेकिन दक्षिण भारत में यदि बात की विजयनगर साम्राज्य में किसका शासन था? तो सालू वंश के एक शासक थे जिनका नाम था नरसिंह राव द्वितीय, इनका शासन था। लेकिन इस समय जब हम लोग जानते हैं कि 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आता है, तो उस समय जो केरल कालिकट तट पर पहुंचते हैं उस समय राजा जमुनी ने स्वागत करता है। लेकिन जब इस समय यानी अल्फांसो डी अल्मीडा आते हैं, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, तो उस समय गुजरात के कौन शासक थे? तो उस समय गुजरात के शासक थे महमूद बेगड़ा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? गुजरात के बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या किया था? अपना अधिकार किया था। इस मैप में हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों ने किस किस जगह पे अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित किया था। तो उसमें हम लोग देखते हैं कोचिन, ठीक ना। पुर्तगालियों ने सबसे पहले, अच्छा हाँ, देखिए एक आ गया व्यापारिक केंद्र। पुर्तगाल कौन कौन से व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? सबसे पहले कहाँ पे? कोचीन, कालीकट, गोवा, दमन। सबसे पहले इसने कोचीन पर अधिकार किया था, पहली कंपनी। उसके बाद कालीकट, गोवा, दीव, दमन, भरूच, हुगली, जो कि कहाँ पे है? हुगली, पश्चिम बंगाल में। इन सभी क्षेत्रों पर क्या किया? उसका व्यापारिक अधिकार रहा, व्यापारिक केंद्र रहा, व्यापार करता रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किसके बारे में? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पुर्तगाली के बाद आते हैं डच। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, डच के बारे में देखेंगे। आई होप कितना कुछ समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद।